जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। एक बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने इस्लामाबाद के ऊपर कब्ज़ा करने का ऐलान कर दिया। अब ये कब्ज़ा कैसे होगा? और उनका ये कहना है कि हम इमरान खान को जेल से निकाल के खैबर पख्तूनख्वा ले जाएंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? और ये कौन साहब है और ये क्या करना चाहते हैं, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मरियम नवाज साहबा की यूनिफॉर्म आज भी टॉप ट्रेंडिंग पे है, बल्कि पिछले 24 घंटे से टॉप ट्रेंडिंग पे है। और उस पर बहुत सारे नए नए सवाल पैदा किए जा रहे हैं। वो नए सवाल क्या हैं और क्या वाकई मरियम नवाज साहबा पॉपुलर हो गई हैं यूनिफॉर्म पहन के और उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को एक डिफरेंट तरीके से मनाने का फैसला कर लिया है। ये कैसे मनाएंगे 9 मई को, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब दोबारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की फहरिस्त में आ गए हैं, कैसे आए ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। आप अगर इंडिया का नक्शा सामने रखें तो वहां पे एक सूबा है जिसे मगरबी बंगाल कहते हैं। यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ममता बनर्जी। और अगर आप इस खातून का प्रोफाइल निकाल के देखें तो आप हैरान ही रह जाएंगे। ये शायरा हैं, ये पेंटर हैं, ये टीचिंग करती रही हैं, इन्होंने किताबें लिखी हैं, ये मुसन्नफ़ हैं और स्टूडेंट लीडर की हैसियत से इन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था। और उसके बाद अब ये तीसरी बार मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी हैं। और आप अगर इसकी आबादी देखें तो वो हमारे पंजाब की आबादी के तकरीबन बराबर है। 11 करोड़, 11.5 करोड़ या 12 करोड़ की आबादी है। और अगर आप मगरबी बंगाल का रेवेन्यू देखें तो 1,86,681 करोड़ रुपए इनका रेवेन्यू है। इतना रेवेन्यू ये सूबा पैदा करता है हर साल। और जो इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो तीसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर बनी है मगरबी बंगाल की। और आप इसका लाइफस्टाइल देख लें, ये एक छोटे से घर में रहती हैं और अपना खाना खुद बनाती हैं, अपने कपड़े खुद धोती हैं, अपने कपड़े खुद इस्त्री करती हैं और फिर अपनी गली में से निकल के ये फिर सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करके अपने दफ्तर जाती हैं और फिर दोबारा अपने घर वापस आती हैं। और अगर आप इनके जूते देखें तो ये कैंची चप्पल पहनती हैं और थोड़ी सी साड़ियाँ हैं इनके पास, जो बड़ी मामूली सी साड़ी हैं। जो अज़मा बुखारी साहबा ने कहा था ना, मरियम नवाज साहबा के जो कपड़े हैं 500 या 800 रुपये जोड़ा आते हैं, तो ममता बनर्जी के बारे में मेरा ख्याल उन्होंने कहा होगा, क्योंकि उनके जो कपड़े हैं वो वाकई इतनी ही प्राइस के होते हैं और आम सादा से कपड़े वो पहनती हैं। और उन्हें उनकी अपोजिशन जो है वो भी उनको दीदी कहती है। यानी पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर उनकी इज़्ज़त है, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर उनकी इज़्ज़त है और उनकी अपोजिशन भी उनका बेइंतहा एहतराम करती है। ये एक मिसाल साबित करती है कि अगर आप सादगी इख्तियार करते हैं, अगर आप आम आदमी के साथ अपने आप को जलन करते हैं, अगर आप अपने आप को आम आदमी साबित करने की कोशिश करते हैं और अगर आप दिन रात अपने सूबे के लिए काम करते हैं, तो फिर लोग आपका एहतराम करते हैं। अब ये मिसाल अगर आप जहन में रखें और फिर मरियम नवाज साहबा के यूनिफॉर्म की तस्वीरें देखें दोबारा, तो मेरा ख्याल ये है कि अगर मरियम नवाज साहबा किसी की कॉपी कर सकती हैं तो उन्हें ममता बनर्जी की करनी चाहिए और उन्हें यह साबित करना चाहिए कि वो वाकई आम औरत, पंजाब की आम औरत के साथ खड़ी हैं। इस तरह अगर आप रोज़ाना मेकअप के साथ बाहर निकलेंगी, कीमती कपड़े पहनेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करेंगी और इसके साथ साथ आप हेलीकॉप्टर की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करेंगी और साथ टिकटॉक की वीडियोस बनाएंगी आप, और वहाँ पे आप compete करने की कोशिश करेंगी, तो अल्टीमेटली फिर वही हशर होगा जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि मरियम नवाज साहबा को बजाय इसके कि वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के सारा दिन फ़ोटोशूट करती रहें और पूरा दिन वो ये यूनिफॉर्म पहन के पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर फिरती रहें, उससे बेहतर है कि वो ममता बनर्जी बने। ज़रा एक बार बन के तो देखें, फिर उसके बाद देखें कि आम आदमी आपका कितना एहतराम करता है। ख़वातीन आपके रास्ते में किस तरह अपनी आंखें बिछाती हैं और ये अपोजिशन जो आपका इस वक्त मजाक उड़ा रही है वो किस तरह आपका एहतराम करने पर मजबूर हो जाती है। याद रखें कि दुनिया में आजिज़ी और सादगी, इससे बड़ी पावर कोई नहीं है। ये वो हैबिट है जिसे हम पावर हैबिट कहते हैं, कि एक ऐसी आदत जो आपको पावरफुल बना देती है। बल्कि एटॉमिक पावर है कि अगर आप सादगी इख्तियार कर लें या आजिज़ी इख्तियार कर लें तो उसके बाद आप रिज़ल्ट देखें। तो मेरा मशवरा है मरियम नवाज साहबा को कि ये जो आप पॉपुलैरिटी की जिस साइड पे चली गई हैं, ये एक खाई है जिससे आपको निकलना नसीब नहीं होगा। बेहतर ये है
कि आप उन लोगों को कॉपी करें जो वाकई दुनिया के अंदर आइकॉन बन गए हैं। हेलीकॉप्टर के ऊपर सवारी, वहाँ से टिकटॉक बनाना, और फिर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के फिरना, और फिर डिज़ाइनर कपड़े, फिर डिज़ाइनर मेकअप, फिर डिज़ाइनर बैग्स, और फिर डिज़ाइनर जूते, और फिर तंदूर पे खड़े होके रोटी हाथ में पकड़ के उसके बारे में बात। ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाकई 1980 की दहाई की सियासत है जिसमें आप वापस चली गई हैं, यानी आप 40 साल पीछे चली गई, जबकि दुनिया बदल चुकी है। और इस बदली हुई दुनिया में अगर आप बदले हुई दुनिया के तकाजे नहीं निभाएंगी तो आप रोज़ अपना मजाक बनाएंगे, और उस मजाक का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आपके वोट बैंक को ख़राब तो कर सकता है लेकिन आपकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं कर सकता। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोज़ आपका मजाक उड़ाएगी और हर जगह पे आपको उन्हें डिफेंड करना पड़ेगा, अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, उनका मुकाबला करना पड़ेगा, जो मेरा नहीं ख्याल आप कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ एक ही फ़ौज है, एक ही आर्मी है, उस आर्मी का नाम PTI है। आप उसका वहाँ पे मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब ने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 28वें यौम तासीस पे तकरीर की, और उनकी तकरीर के बहुत सारे क्लिप इस वक्त वायरल हैं, जिनमें 2 क्लिप अब आपके सामने मैं रखता हूं। आप खुद इनको सुने और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अली अमीन गंडापुर साहब किस तरफ निकल गए। और एक दफा पहले मुझे सजा दी है आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूं हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। माइनस इमरान खान तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा। एक तो ये कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान जो है उसे इनका बाप भी नहीं कर सकता। अब ये किसके बाप की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब को उस बाप का जिक्र करना चाहिए जिनके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। क्या ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या फिर ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके साथ ये अपना मुकाबला समझते हैं? दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे और मुझे इन लोगों ने सज़ा दी। अब ये इन लोग कौन हैं जिन्होंने इन्हें सज़ा दी, उसकी वजाहत भी मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब को करनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब ये कह रहा हूँ कि हम इस्लामाबाद आएंगे, हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करेंगे और इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा ले जाएंगे, यानी कि जेल तोड़ के इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा ले जाएंगे। और साथ उन्होंने एक डेडलाइन दी है कि मई का महीना है जो डेडलाइन है, और मई के महीने में बहुत कुछ होगा, हमारा हक हमें मिलेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि साइफ़र केस चल रहा है अदालत के अंदर और इस पर उम्मीद है कि इमरान खान साहब उसमें रिहा हो जाएंगे, उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। अब सवाल ये है कि उसके बाद भी 2 सज़ाएँ मौजूद हैं। इद्दत में निकाह की सज़ा मौजूद है और एक और केस है जिसकी सज़ा बड़ी करीब है 190 मिलियन पाउंड की। और साथ ही मई के महीने में ही इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के जो मुकदमात हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी समाअत भी स्टार्ट हो रही है। तो एक 9 मई के मुकदमात नई समाअत शुरू हो रही है और मुझे लगता है कि बड़ी स्पीड के साथ इसके ऊपर फ़ैसला होगा और इमरान खान साहब को इसमें सज़ा हो जाएगी। फिर 190 मिलियन पाउंड के अंदर भी इनकी सज़ा वहाँ पे हो जाएगी। तो मई तो मेरा नहीं ख्याल कि मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, इन महीनों में इमरान खान साहब की रिहाई मुझे नहीं लगती, बल्कि इस पूरे साल के अंदर किसी जगह पे भी इनकी रिहाई मुझे होती हुई नज़र नहीं आती। अब अगर इमरान खान साहब रिहा नहीं होते तो वो जो तवक्को लगा रखी है अली अमीन गंडापुर साहब ने वो पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये मई के महीने के बारे में कह रहे हैं कि कुछ अच्छी खबरें आने वाली हैं और ये महीना फ़ैसला कुन साबित होगा। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर ये फ़ैसला कुन साबित ना हुआ और हमारी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसले ना हुए तो फिर हम इस्लामाबाद के ऊपर कब्ज़ा करेंगे, चोरों की हुकूमत को गिराएंगे और इमरान खान को निकाल के ले जाएंगे। तो ये सीधी सीधी इंसाइटमेंट है जो अली अमीन गंडापुर साहब बतौर चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। और इस पर मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि दूसरी साइड पे ठीक ठाक इसको माइंड किया गया कि एक साइड पे अली अमीन गंडापुर साहब इस गवर्नमेंट से मिलते भी हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करते हैं, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी जाते हैं और वहाँ बाकायदा वो स्टेट का जो नैरेटिव है उसे कैरी भी करते हैं। फिर वो एपेक्स कमेटी में पेशावर के कोर कमांडर के साथ बैठते हैं, फिर वो पूरी कैबिनेट को लेके कोर कमांडर ऑफिस आते हैं। तो एक साइड पे उनका ये फेस है और बाकायदा उसकी तस्वीरें जारी होती हैं, नशर होती हैं और सोशल मीडिया के ऊपर भी प्लेस होती हैं।
और दूसरी साइड पे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे पे खड़े होकर इस किस्म की भड़के मारते हैं। तो ये एक पूरा तजाद है। इस तजाद के ऊपर भी मेरा ख्याल है बहुत सारी जगहों पे सोचा जा रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। बल्कि अब गवर्नमेंट ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर ये वतीरा उन्होंने ख़त्म ना किया, अगर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल ना किया और अगर इन्होंने एक बार और बयान दे दिया कि हम इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने लगे हैं, तो फिर पेशावर के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाया जा सकता। तो गवर्नमेंट ने बाकायदा गवर्नर राज के लिए तैयारी करके रखी हुई है, फाइल तैयार है। जिस दिन अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद के ऊपर यलगार का फैसला किया, उस दिन मेरा ख्याल है वहाँ पे ये गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, स्पेस नहीं दी जाएगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इकॉनमी पाकिस्तान की स्टेबल हुई है और एक राइट ट्रैक पे आई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट मौका देगी अली अमीन गंडापुर साहब को कि आएँ जनाब इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करें आप, और आप या गहराव करें अडाला जेल का और इमरान खान साहब को वहाँ से निकालने की कोशिश करें, या आप इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करें। क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट गिरा दी गई या इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दी गई, तो वो जो पिछले 2 साल से एफर्ट्स चल रही हैं पाकिस्तान की इकानमी को टेक ऑफ करवाने की, वो ज़ीरो हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मौका अली अमीन गंडापुर साहब को दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब की ख़िलाफ़ एक तादीबी कार्रवाई का आगाज़ होने वाला है और उनसे ये पूछा जाने वाला है कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे या पाकिस्तान स्टेबल हो? आप क्यों पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के ख़िलाफ़ हो गए हैं, क्यों आप इसके ख़िलाफ़ कमर कस के मैदान के अंदर आ चुके हैं? तो ये अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा जाने लगा है। अब इसके अंदर एक और फिनामिना भी है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि 3 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पूरी कैबिनेट के साथ एपेक्स कमेटी के अंदर शामिल थे, बैठे हुए थे, और इनके साथ पेशावर के कोर कमांडर बैठे हुए थे और उसकी फुटेज बाकायदा रिलीज़ की गई थी, आपने देखा हो। उसके अगले दिन इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई, और जब इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात हुई तो उससे अगले दिन इन्होंने ये बयान दाग दिया। तो अब कहा यह जा रहा है कि जब ये इमरान खान साहब के पास गए थे तो इमरान खान साहब ने चौथा गेयर लगाया है इनको। उन्होंने कहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं और आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, ये आप बार बार उनके साथ बैठ के फुटेजेस रिलीज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारा नैरेटिव डाउन हो रहा है। तो आप बात करें पब्लिकली, और अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपके साथ चल सकता हूं। तो इस किस्म की उन्होंने बात की, जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर साहब जाके बिफर गए और मजमे के सामने उन्होंने ये तक कह दिया कि इमरान खान को माइनस किसी का बाप भी नहीं कर सकता, और अब मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, यलगार करूंगा और इस्लामाबाद की गवर्नमेंट गिरा के इमरान खान को वापस लेके आऊँगा। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब से मुलाकात जो है उसका ये नतीजा है कि अब वो खम ठोक के बाहर आ गए हैं, और अब ज़ाहिर है उसके ऊपर अब इनको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह मामला आगे नहीं बढ़ सकता। तो दूसरे महीने में ही अली अमीन गंडापुर साहब ने उस नफ़रत की बुनियाद रखती है जिससे स्टेट बचने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि 9 मई को ये बाकायदा 9 मई के तौर पे मनाएंगे, और इसे योम हमदर्दी का नाम दे के आवाम को ये बताएंगे कि 9 मई के जितने मुजरिम हैं या मुलजिम हैं उनके साथ हमदर्दी करें, और वो काबिल हमदर्दी हैं, उनका कोई जुर्म नहीं है, उनको बिला वजह सज़ा दी जा रही है। तो 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको सड़कों पर नज़र आएगी। 5 मई को ये कराची से आगाज़ कर रहे हैं इसका, और उसके बाद 9 मई को भी जलसे होंगे, और उसमें एक कमीशन बनाने का मुतालबा किया जाएगा कि एक अदालती कमीशन बने और वह 9 मई के दूध को दूध और पानी के पानी को करार दे। और साथ ही वो ये कहेंगे जो फुटेजेस थी उस दौर की, जो CCTV फुटेजेस जो गायब हुई हैं, उसको बाहर निकाला जाए, और जो लोग हमारे इस वक्त जेलों में मौजूद हैं वो 1 साल से जेलों के अंदर है और बेगुनाह कैद हैं और उनके साथ बड़ी ज़्यादती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को एक नए तरीके से मनाने का फ़ैसला कर चुकी है, और आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई का जिक्र करती हुई नज़र आएगी, और उसके बाद वो एक नया नैरेटिव लेंगे। और इमरान खान साहब ने उनको कह दिया है। शेर अफजल मरवत साहब कल इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जेल गए, और उससे पहले एक हम व्लॉग में बता चुके थे कि अगर शेर अफजल मरवत साहब गए या उनके साथी अगर जेल चले गए, क्योंकि उनके भी कुछ साथी हैं, तो इमरान खान साहब से ये फ़ैसला रिवर्स करवा लेंगे, जिसमें उन्होंने हामिद रज़ा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया था। तो शेर अफजल मरवत साहब ने बाहर निकल के कहा, जी मेरी बड़ी सरजनश हुई है, बिल्कुल ऐसे जो पंजाबी कहते हैं, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। वो जी मैं उत्थे गया और उन्होंने मेरी बड़ी टिका के बेइज्जती की थी, या अब्बा जी ने मुझे कान पकड़ा दिए। तो इस टाइप का पंजाब के अंदर एक स्टाइल होता है कि लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं, जी मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे गिरा, पूरा शहर हिला, पूरा शहर हंसा और मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, या मेरी धोती खुल गई पब्लिक की।
तो वो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं बड़े फ़ख्र के साथ, जी उन्होंने मेरी बड़ी सरजनश की। ओ भाई शर्म कर या चुप कर जा, ये कोई बात बताने वाली है कि मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी इमरान खान ने अपना पुराना फैसला बरकरार रखा हुआ है और ये कुछ लोग हैं जो ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि हामिद रज़ा साहब जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब का कमाल है कि उनके पास जो भी जाता है वो उसको एक काका दे के चले जाते हैं, क्योंकि कुछ पीर होते हैं ना, उन्हें काका पीर कहते हैं, कि जब आप उनके पास जाते हैं और कोई भी खातून है जो औलादे नरीना से महरूम हो उसको थपकी दे के कहते हैं जा तनु अल्लाह ताला ने काका देता। तो इमरान खान साहब एक काका पीर हैं कि जो भी उनके पास जाता है उनको एक काका थमा देते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब को दोबारा उन्होंने काका दे दिया है। उससे पहले ये काका उमर अयूब साहब को दिया था कि आप जिसको दिल करता है आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना लें। और जब हामिद रज़ा साहब वहाँ पे गए तो ये काका उनको भी पकड़ा दिया। और साथ साथ जब लतीफ़ खोसा साहब गए तो उनको भी कहा है कि हामिद खान साहब जो है ना वो उसको भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना सकते हैं, जबकि वो सेनेटर थे। तो ये इमरान खान साहब का कमाल है जी, जो भी जाएगा उसको एक काका थमा दिया जाएगा। तो शेर अफजल मरवत साहब अब दोबारा एक काका लेके गलियों में फिर रहे हैं और उनका ख्याल ये है कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन रहा हूँ, जबकि वो नहीं बन रहा है।